आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शब्दों की ताकत के बारे में। शब्द हमें बना देते हैं या हमें मिटा देते हैं। बस चुनाव हमारा ही होता है कि हम किस तरह शब्दों का उपयोग हमारी जिंदगी में करते हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा और शब्दों से की जा सकती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि तो वह किस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, उससे उस व्यक्ति का व्यक्तित्व पता लगाया जा सकता है। शब्द हमें बना देते हैं या मिटा देते हैं। बस चुनाव हमारा ही होता है कि किस तरह के शब्दों का उपयोग हमारी जिंदगी में करना है। इस दुनिया में जितने भी प्रभावशाली व्यक्तित्व जैसे महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, मार्टिन लूथर द्वितीय आदि हुए, ये ध्यानपूर्वक उनके जीवन में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सब अपनी भाषा में ऊर्जावान शब्दों का उपयोग करते थे। मतलब साफ है कि हमारे संवाद में शब्द हमारे मस्तिष्क पर इस तरह का प्रभाव डालते हैं कि जिस तरह के शब्द हम बोलते हैं उसी तरह की सोच व आदत हमारे अंदर आने लगती है। अब चाहे यह शब्द स्वयं के बारे में हो या दूसरे के बारे में, व्यक्तिगत जीवन या कार्यस्थल पर हो या कहीं और, ये शब्द ही हमारी मानसिक अवस्था और हमारी जिंदगी के स्तर का आधार होते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व हर स्थिति में स्वयं और दूसरों को सकारात्मक शब्दों का ही इस्तेमाल करता है। इसीलिए इनके जीवन में हर व्यक्ति को शब्द विज्ञान को समझना जरूरी होता है। आंतरिक संवाद बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। हमारे विचार ही हमारा स्वभाव बनाते हैं, यानी कोई भी भाषा या शब्द सबसे पहले हमारे दिमाग में पनपते हैं। उसका मुख्य स्रोत होता है हमारे विचार होते हैं। यदि इन विचारों की गहराई में जाए तो हम स्वयं से बातचीत करते हैं या स्वयं के लिए जो सोचते हैं वही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण शुरू होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को स्वयं के बारे में ही सोच नकारात्मक होती है और उन्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह होता है। नतीजा यह होता है कि उनके स्वयं के साथ उनका आंतरिक वार्तालाप नकारात्मक और ऊर्जाहीन शब्दों से भरा रहता है। अपने आंतरिक संवाद में यदि आप सकारात्मक शब्दों को शामिल कर लो तो खुद ही आप अच्छा महसूस करने लगोगे। शब्दों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, हम हमारे चुनाव पर निर्भर करता है कि वह बातचीत कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। सही परिणाम नहीं मिलने पर हम नकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं और धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाता है। यदि हम इस स्थिति में ऐसे शब्दों का उपयोग करें जिससे किसी व्यक्ति विशेष व स्वयं को बुरा ना लगे तो उसमें सबका फायदा होता है। इसीलिए हमें सदैव सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रभावकारी शब्दों से दोस्ती करें। यदि हम अपनी जिंदगी में स्वयं और दूसरों के साथ बातचीत करते वक्त कुछ ऐसे शब्दों को शामिल कर ले जो संभावनाओं और सकारात्मकता से पूर्ण हो एवं उम्मीद व प्रेरणादायक हो, तो हम पाएंगे कि हम स्वतः ही अपने दिन को ऊर्जावान बनाते जा रहे हैं और प्रत्येक दिन सकारात्मक की कहानी बनाते जा रहे हैं। जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो स्वयं के साथ दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, और यह करने का आसान तरीका है कि अपने आप से एक सवाल करें
कि जो भी विचार, सोच या शब्द अभी हम सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, क्या वह मुझे और दूसरों को प्रेरित करते हैं या नहीं। सराहना व्यक्तित्व बदल सकती है। प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है और हम सब इसके अवसर तलाशते रहते हैं। और पाया भी गया है कि वास्तविक सराहना हमारे दिमाग के एक हिस्से को सक्रिय करती है जो हमारे डोपामाइन हार्मोन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं और हम इन हार्मोन्स को बनाते हैं तो हम खुश महसूस करते हैं। अब हमारी प्रशंसा कोई करे यह हम तय नहीं कर सकते, लेकिन यह अवसर हमारे पास हमेशा रहता है कि हम अन्य लोगों की सकारात्मक सराहना करें। हम इसके लिए बड़े अवसरों का इंतजार करते हैं जो कि बहुत कम आते हैं। पूरे दिन में ऐसे कई अवसर हमारे पास आसपास मिल जाएंगे जब हम छोटी छोटी वजह से दूसरों की सराहना कर सकते हैं। प्रशंसा करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। उस कार्य या व्यवहार का उल्लेख जरूर करें जिसके लिए आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। यह जरूर बताएं कि उस कार्य में उनसे किस अच्छी आदत या गुण का समावेश हो सकता है या मौजूद है। उस व्यक्ति को बताएं कि आपने क्या क्या देखा या कौन सी बातों ने आपका ध्यान खास आकर्षित किया। अंत में उनको प्रेरित करें कि वह आगे भी इस आदत या व्यवहार को बनाए रखे। हमारी जिंदगी शब्दों का ही ताना बाना है। यदि हमने थोड़ा सोच समझकर बोलना सीख लिया तो हम मनचाहा रंग या डिज़ाइन बना सकते हैं और स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। शब्दों की ताकत तलवार या गोली की ताकत से कई अधिक होती है। शब्दों के प्रभाव की सीमा को परिभाषित करना बहुत मुश्किल होता है। शब्दों की ताकत तलवार या गोली से अधिक है क्योंकि वेदों में तो शब्दों को ब्रह्म कहा गया है। शब्दों का यदि समझदारी के साथ उचित उपयोग किया जाए तो आधी सफलता पहले ही तय हो जाती है। इसके उल्टे शब्दों के गलत इस्तेमाल से महाभारत की स्थिति का निर्माण हो जाता है। जो लोग शब्दों का सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करने में कुशल होते हैं वे उस समय इतिहास रचने का कार्य करते हैं। इतिहास में ही नहीं, साहित्य, समाज, विज्ञान, भूगोल, धर्म, अध्यात्म और दर्शन सभी में शब्दों को सर्वोच्च स्वीकार किया गया है। शब्दों के बगैर मानव गूंगा है, बेकार है और आधारहीन है। इसीलिए तोल मोल कर बोल की महत्व बताया गया है। जिस तरह से ब्रह्म सर्वशक्तिमान है उसी तरह से शब्द भी सर्वशक्तिमान होते हैं। इस शब्द शक्ति का उपयोग हम अपने उत्थान के लिए करने या पतन के शुभ, सुंदर और शिव तत्व से पूर्ण शब्द हमें जहाँ अंदर और बाहर से शक्तिमान और ऐश्वर्यवान बना देते हैं, वही अशुभ, असुंदर और अपशब्द हमें अंदर से खोखला बना देते हैं और बाहर से पतित बना देते हैं। शब्दों की शक्ति से महात्मा बुद्ध, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, महात्मा गांधी को पूज्य बना दिया। हमारे अंदर यदि सद्गुणों के शब्द साध्य है तो हम दूसरों को वह दे सकते हैं जिससे करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं पाया जा सकता। ज्ञानी वही है जो शब्दों को जीवन का सही तरीके से आधार बनाकर अपना और दूसरों का कल्याण करे। अच्छे उपदेश, श्रेष्ठ वचन, वेदों के मंत्र
पुराणों की कथाओं की शक्ति शब्दों पर ही आधारित होती है। शब्द ऐसा धन है जो अच्छे तरीके से खर्च करने पर बढ़ते जाता है, हमें बढ़ाते जाता है और हमारी प्रगति करते जाता है और लोगों का कल्याण करते हैं। लेकिन अपशब्द, अश्लील शब्द का उपयोग उसी तरह जैसे बैंक में रखा हुआ काला धन, जो ना तो हमारा कल्याण करता है और ना ही सुख देता और ना ही किसी व्यक्ति का कल्याण करता है और न ही किसी व्यक्ति का भला कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि शब्द विज्ञान को समझे। शब्द साहित्य को समझने से शब्द दर्शन का महत्व तो समझे। जो समझ गया उसका कल्याण हो गया और जो नहीं समझ सका उसका जीवन बेकार हो गया।